हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर ने सब चीज़ को सुंदर बनाया और इस संसार में सभी व्यक्ति सुंदर हैं और व्यक्ति की सुंदरता शरीर के आगे, चेहरे के आगे, रंग रूप के आगे एक स्थिति में है। व्यक्ति की सुंदरता एक स्थिति है, निडरता की स्थिति, निर्भीकता की स्थिति। जिस व्यक्ति के चेहरे में भय नहीं है, तनाव नहीं है, भय रहित चेहरा, तनाव रहित चेहरा अपने आप में बहुत सुंदर है। जब व्यक्ति के चेहरे में डर आ जाता है, भय आ जाता है, तनाव आ जाता है, हिंसा आ जाती है, तब व्यक्ति का रूप कुरूप हो जाता है। आध्यात्म हमें एक दान देता है, आध्यात्म हमें एक उपहार देता है, वह है अभय दान, निडरता का वरदान। अभय हो जाना, भय रहित हो जाना, और यही आत्म ज्ञान में होने की एक पहचान है। सत्य हमें निडर बनाता है क्योंकि सत्य शाश्वत है, अटल है, अनंत है, अविनाशी है। इसलिए भय मुक्त जीवन अनंत जीवन का मार्ग है। 28वां सामान्य सप्ताह 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 7 तक। आज के शुभ समाचार में ईसा ने एक गहरी सत्य बात कही है। जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरना। हम शरीर दिखते हैं लेकिन हम शरीर मात्र नहीं हैं। शरीर बाहरी पहचान है, ढांचा है, और शरीर परिवर्तनशील और नाशवान भी है। हम शरीर दिखते हैं लेकिन हम शरीर मात्र नहीं हैं, हम उसके आगे हैं। हमारे पास मन है जो सोचता रहता है, विचार उसमें चलते रहते हैं, विचारों की आवाजाही, आवागमन लगा रहता है। लेकिन आप इस पर भी चिंतन करें कि हमारे पास मन है लेकिन हम मन मात्र नहीं हैं, हम मन के आगे हैं। हम आत्मा हैं, हमारी पहचान आत्मा की है, हम आत्मा स्वरूप हैं। इसलिए धर्मशास्त्र हमें कहती है कि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, आत्मा स्वरूप। यही सतचित आनंद है। सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य, आत्मा का स्वभाव। यही आध्यात्म में चलने का मार्ग भी है। इसीलिए हम जितना स्वयं को जान सकते हैं उतना ही दूसरों को भी जान सकते हैं। इसलिए सब ज्ञानों में ऊंचा ज्ञान आत्मज्ञान है। सब प्रकाशों में ऊंचा प्रकाश स्वयं का प्रकाश है, आत्म प्रकाश है। हम जितना स्वयं को जानते हैं उतना ही दूसरों को जान पाएंगे, संसार को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और ईश्वर को भी समझ पाएंगे। हम जितना स्वयं के प्रति आज्ञानी हैं, हम दूसरों के प्रति भी उतने ही आज्ञानी होंगे। अगर हम स्वयं के प्रति आज्ञानी हैं तो दूसरों के प्रति, ईश्वर के प्रति भी हम आज्ञानी होंगे। इसलिए असली आज्ञानता स्वयं की आज्ञानता है। स्वयं को नहीं जानना, स्वयं को नहीं पाना और भटकना है। इसलिए स्वयं के अंधकार को ही हम सबसे घोर अंधकार मान लें, स्वयं की अज्ञानता को ही सबसे बड़ी अज्ञानता माने। अगर हमने स्वयं को शरीर जाना है, अगर हमने स्वयं को शरीर मान लिया तो हम दूसरों को भी शरीर ही देखेंगे
और शरीर ही मान पाएंगे। अगर आप पति हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, पत्नी को भी शरीर मात्र मानेंगे और कुछ समय के बाद शरीर बीमार पड़ जाएगा, शरीर बुढ़ापे का शिकार होगा, शरीर बीमारी का शिकार होगा और शरीर के साथ ही रिश्तों का अंत होगा। यदि हम स्वयं को बुद्धि मान लेते हैं, भावना के तल पर जानते हैं, तो दूसरों को भी बुद्धि मान लेंगे, भावना के स्तर पर, विचारों के स्तर पर देखेंगे। जब तक बुद्धि है, अच्छी भावना है, अच्छे विचार हैं, तब तक ठीक। उसके आगे पीछे हम उनको प्यार नहीं कर पाएंगे। यदि हम स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं, तभी हम दूसरों को भी आत्मा अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि दूसरे आत्मा हैं, आत्मा स्वरूप हैं। और जो आत्मज्ञानी है वही आत्मा ज्ञानी है, वही ईश्वर को भी देख पाएगा। हम इस पर गहराई से चिंतन करें कि ईश्वर ही सभी आत्माओं का स्रोत है। इसीलिए धर्मशास्त्र में ईश्वर को पिता कहा गया है। पिता यानी सभी आत्माओं का स्रोत, पिता यानी स्रोत। इसीलिए हम उन्हें परम आत्मा कहते हैं, सभी आत्माओं का पिता, सभी आत्माओं का स्रोत। हम इस सत्य को समझें और ईश्वर से जुड़े, और ईश्वर से जुड़ना और स्वयं को जानना ही हमें निर्भीक बनाता है। निर्भय होने के लिए हमें कृपा मिलती है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, ईश्वर के साथ जुड़े, आत्मा के साथ जुड़े। हम खुद आत्मा हैं, आत्मा का अनुभव करें और दूसरों में भी आत्मा देख पाएं, सारी सृष्टि में ईश्वर की आत्मा की छाया देख पाएं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर पर श्रद्धा और ईश्वर में विश्वास हमें भयमुक्त कर देता है, और ईश्वर में विश्वास ही हमें ईश्वर की संतान बनाता है। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं कि हम आत्मा हैं और हमारी आत्मा का स्रोत ईश्वर है, तो हम आध्यात्म के मार्ग में चलना शुरू करते हैं। हमारे अंदर आत्म चेतना जागती है और हम शरीर से मुक्त, मन और भावनाओं से मुक्त होकर आत्मा में ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। क्योंकि हम ईश्वर के साथ जुड़कर जीने के लिए बने हैं। इसलिए इस संसार में रहते हुए संसार से मुक्ति, इस संसार में जीते हुए मन और बंधनों से मुक्ति पाकर ईश्वर में अनंत आनंद और अनंत शांति का अनुभव करते हैं। यही हमारे जीवन की पूर्णता और परिपूर्णता है। आमीन।